महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर नोटिस पर फैसला आ गया है। अयोग्यता मामले में उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाया है। फैसले में विधानसभा अध्यक्ष ने जहां इन विधायकों को अयोग्य करार देने से इनकार किया, वहीं शिवसेना के शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे पार्टी के संविधान के मुताबिक ही विधायक दल के नेता बने थे और एकनाथ शिंदे को हटाने का हक उद्धव ठाकरे को नहीं है। कुल मिलाकर पूरा फैसला शिंदे गुट के पक्ष में गया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 10 जनवरी को अपने फैसले में कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। स्पीकर ने उद्धव गुट के 14 विधायकों की सदस्यता भी बरकरार रखी। अब फैसले के बाद एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर उद्धव ठाकरे मनमानी और जल्दबाजी में फैसले न लेते तो शायद पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उनके हाथ से कभी नहीं जाता। 5 पॉइंट्स में आपको समझाते हैं कि शिंदे गुट के पक्ष में ये फैसला कैसे गया और वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो उद्धव ठाकरे ने की। पहला, 2018 में शिवसेना का बदले संविधान के बाद उद्धव ठाकरे को पार्टी प्रमुख बनाया गया, जिसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी गई। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसले में कहा कि ये बदलाव असंवैधानिक है। नार्वेकर ने 1999 के संविधान को आधार मानकर फैसला सुनाते हुए शिंदे गुट द्वारा 2023 में किए गए संशोधन को स्वीकार किया। दूसरा, शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से दावा किया था कि वे ही आधिकारिक शिवसेना है, क्योंकि इसमें अधिकांश विधायक उनके साथ हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने साथ अपने समूह के 16 विधायकों को योग्य बताया। इस पर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को आधिकारिक पार्टी के रूप में मान्यता दी। तीसरा, शिवसेना के संविधान के मुताबिक कार्यकारिणी के पास सारी शक्तियां थी। कार्यकारिणी जिसे चाहे नियुक्त या बर्खास्त कर सकती थी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी प्रमुख अकेले फैसले नहीं ले सकते। शिवसेना पार्टी प्रमुख समूह नेता को पद से नहीं हटा सकते, चूंकि उद्धव ठाकरे ने खुद ही एकनाथ शिंदे को शिवसेना नेता के पद से बर्खास्त कर दिया था। इस पर राहुल नार्वेकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे को यह निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं था। शिंदे की बर्खास्तगी को असंवैधानिक माना गया। चौथा, एकनाथ शिंदे को अधिकांश विधायकों का समर्थन हासिल था। 2019 के विधानसभा चुनाव नतीजों के मुताबिक पार्टी को मिली 76% सीटें शिंदे गुट के पास थी। इसके अलावा लोकसभा में पार्टी के ज्यादा सांसद उनके पक्ष में थे। इसकी तुलना में उद्धव ठाकरे को सिर्फ 23% वोट मिले थे। पार्टी की ताकत को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया और फैसला शिंदे गुट के पक्ष में सुनाया गया। पांचवा, विधानसभा अध्यक्ष का मानना है कि महाराष्ट्र विधानमंडल में स्पीकर का फैसला भविष्य में इसी तरह के अन्य मामलों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। इसीलिए यह नतीजा देश के लिए भी अहम था।